अस्सलाम वालेकुम। अम्मा स्टडी बॉय, व्हाट्सअप एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पैथोलॉजी आपने जो है पढ़नी किस तरह है, यानी कि उसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, जो कि हमारे प्रॉफ में आती है, यूएचएस के प्रॉफ में। ठीक है, वो हम देखते हैं और उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं हाईलाइट करता हूं। लेट्स गो। अच्छा, ये हमारे पास जो है स्पेशल पैथोलॉजी का टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर जो है आपको बेसिकली क्या क्या बातें पता लगेंगी वो मैं आपको बताता हूं। हमारे पास सबसे पहला सिस्टम आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके अंदर आप वास्कुलर सिस्टम भी पढ़ेंगे और कार्डिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। दो सिस्टम है, दोनों लेंथी हैं, लेकिन इनकी वेटेज क्या है? एक एससीक्यू आएगा 5 मार्क्स का और 5 एमसीक्यूज आएंगे। एससीक्यू मोस्टली जो है वो पास्ट पेपर से आता है और रिपीटेड होता है। हमारी बारी सिनेरियो बेस्ड एससीक्यू आया था। डायग्नोसिस के जो है 0.5 मार्क्स थे, लेकिन डायग्नोस करने के बाद एक नया एससीक्यू शुरू होता था जो कि पास्ट पेपर से आया हुआ था, तो हिंट मिल जाता है, इतना टफ नहीं होता। ठीक है, तो आप इसको करेंगे इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर से, और जो मार्किंग्स होंगी उनके अकॉर्डिंग, लिहाजा आपको फुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपने लेक्चर जो है वो साथ रखने अपने स्केची और पैथोमा को, और बिग रॉबिन या मीडियम रॉबिन, जो भी आपको पसंद हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हिमेटोपोइटिक एंड लिम्फाइड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा जिंदगी में ये आना है। सीबीसी के जरिए पता लगाना लिम्फोमा है कौन सा है, कौन सा डिसऑर्डर है, मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया है कौन सा, थैलासीमिया का कैसे पता लगेगा। तो ये सब इसी में फॉल करता है। इसकी वेटेज एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज है, बट क्लिनिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको फाइनल ईयर में भी ये तड़पाएगा, याद आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो फोर्थ ईयर में ही अच्छे से पढ़ के जाए ताकि आपकी ग्रिप मजबूत हो। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज यहां से आएंगे। ये भी सिलेक्टिव जो है मार्किंग के साथ हम इसको करेंगे तो ये हमारा अच्छा हो जाएगा। स्केची और पैथोमा दोनों आपको सपोर्ट करेंगे इसको करने में। ठीक है, जीआईटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से 2 एससीक्यू आते हैं और 9 एमसीक्यूज आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आपने इसको फुल डिटेल में करना है। डिजीजेस को वो मैं लेटर ऑन आपको बता दूंगा इंशाल्लाह ताला। विद रैपिड वी विल मेक रैपिड वीडियोस ऑन दिस पैथोलॉजी सो डेट आप कवर कर सकें इन्हीं वेकेशंस के अंदर। सही है, तो 2 एससीक्यू 9 एमसीक्यूज आएंगे। हिपैटोबिलरी सिस्टम जिसके अंदर हमारे पास लीवर आता है, और जो बाइल सिस्टम है जिसके अंदर पेनक्रियाज और ये सारा लेके जाते हैं, तो इसके अंदर जो है हमारे पास हिपैटोबिलरी सिस्टम के अंदर हम इसके अंदर जॉन्डिस वगैरह आप पढ़ेंगे सब कुछ डिटेल में। तो ये हमारे पास एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज यहां से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिस्टम भी। यूरिनरी सिस्टम जिसमें किडनी रिलेटेड होंगी, उसमें हमारे पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रिटिक सिंड्रोम और एक्यूट किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज मोस्टली पास्ट पेपर से एससीक्यू आ जाता है। एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज आ रहा है। मेल जेनिटल सिस्टम ये बहुत छोटा है। मेल जेनिटल सिस्टम ना, ये हम जो है एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज यहां से हैं। फीमेल जेनिटल सिस्टम भी छोटा है, एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज यहां से यहां है। तो हम जो, और डिजीजेस ऑफ ब्रेस्ट क्योंकि एक हमारे पास ऑर्गन, यानी कि ब्रेस्ट एक ऑर्गन है, तो वो जो है आपने एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज। तो जब हम पैथोलॉजी की तैयारी शुरू करते हैं तो मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले ये 3 सिस्टम, मेल जेनिटल, फीमेल जेनिटल, डिजीजेस ऑफ ब्रेस्ट, ये 3 आपके एससीक्यू कवर हो जाते हैं। ये आपका टाइम कम लगता है और आपका काफी सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट पहले जो है ये 3 सिस्टम करते हैं, बाकी सिस्टम बाद में करते हैं। अब वो ये तीनों करने के बाद जीआईटी करते हैं, उसके बाद वो रेस्पिरेटरी स्टेप बाय स्टेप सारे कर लेते हैं, और कार्डिक वाला एंड पे करते हैं पास्ट पेपर से ताकि उनका हो जाए। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ही ज्यादा वैल्यू है आने वाले वक्त में आपके फाइनल ईयर में हर जगह क्लिनिकली, तो आपको उस लिहाज से भी सोच के पढ़ना है। अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ लें। एंडोक्राइनोलॉजी आपका एक एससीक्यू पास्ट पेपर से हो जाता है। एससीक्यू एमसीक्यूज डिटेल होंगे, माइंड रिलेटेड होंगे, एमएलई बेस्ड, यूएचएस बेस्ड, बड़े कॉन्सेप्ट वाले होते हैं, मजा आता है करने का ना एमसीक्यूज आपको। ठीक है,
तो ये आपने करना है मस्कुलोस्केलेटल और बोन और जॉइंट से। इसमें हमारे पास मोस्टली रिपीटेड एससीक्यू होता है रोमाटॉइड आर्थराइटिस से या यूरिक एसिड वाले रिलेटेड पूछा होता है, वो जो जॉइंट्स का प्रॉब्लम रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया और उसके बाद ओस्टियो आर्थराइटिस हो गया। तो एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज यहां से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेंथी है बट पास्ट पेपर से आता है, एक एससीक्यू और 2 एमसीक्यूज, लिहाजा इसको हम सबसे एंड में करते हैं। क्लिनिकल केमिस्ट्री छोड़ दें, एक एससीक्यू 3 एमसीक्यूज। क्लिनिकल केमिस्ट्री से मुराद है क्लिनिकल रिलेटेड क्वेश्चन। क्या होगा, लैब वैल्यू दी होगी, ये जो आप ऊपर ही सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, इन्हीं में से आ जाएगा। जैसे हिपैटोबिलियरी सिस्टम अगर आप देखें तो उसमें एंजाइम वगैरह है, तो वो आपको एक सिनेरियो बेस्ड बना के दे सकता है कि भाई एक पेशेंट है, उसके अंदर ये एंजाइम है, एएलटी, एएसटी या बिलीरुबिन इतना है, तो आपने उसके बाद डायग्नोस करना होता है। इसी तरह कार्डिक से भी आ सकता है कि हमारे पास जो है सीकेएमबी का ये लेवल है या ट्रोपोनिन का ये आया इतने घंटे बाद ऐसे हो गया। तो ये क्लिनिकल केमिस्ट्री से मुराद है क्लिनिकल रिलेटेड। इसी तरह ये हम ब्लड वाले चैप्टर से भी आ सकता है, जैसे वो आपको कह सकता है कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है और उसके बाद उसकी जो है सेल का साइज इतना है, तो आप बताते हैं कौन सा एनीमिया है। इस तरह क्लिनिकल केमिस्ट्री से मुराद क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा और यही 3 एमसीक्यूज ऊपर वाले सारे सिस्टम से आ जाएंगे, ये कोई अलग से नहीं है। ये लैब वैल्यूज, क्लिनिकल केमिस्ट्री से मुराद लैब वैल्यूज, सीबीसी आपकी हो गई तो ये आपको नॉर्मली पता लग जाती है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती। स्किन से सिर्फ आपका एक एमसीक्यूज आना है, आप इसको पैथोमा से कर लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है, एक एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज भी मोस्टली पास्ट पेपर से आते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल पैथोलॉजी, जो कि आपकी 4th ईयर में वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको लेके चलता हूं बिग रोबिन। आपके पास बिग रोबिन हो या मीडियम रोबिन, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना और जो है आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आप कोई भी बुक को सिर्फ जो है वो थोड़ा सा फर्क होता है, वैसे एज सच कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास थी थर्ड ईयर, इसको आप छोड़ दें। ब्लड वेसल से हमारे पास जो है एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज यहां से आएंगे और इसमें हार्ट भी हमारे पास शामिल है। उसके बाद डिजीजेज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल लिम्फ नोड, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफ के लिए आपने करना है, फाइनल ईयर में भी काफी हेल्प देगा। एक एससीक्यू और इसके अंदर भी हमारे पास 5 एमसीक्यूज हैं और ये बहुत ज्यादा जो है वो आपकी हेल्प करेगा आने वाले वक्त में, ताकि जो है आप फाइनल ईयर के अंदर बहुत ही जो है ना वो अच्छा कर सकें, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमने करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं लंग से हमारे पास एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज आएंगे। हेड एंड नेक छोड़ दें। जीआईटी से 2 एससीक्यू और 9 एमसीक्यूज हमारे पास आएंगे। लीवर और गॉल ब्लैडर से एक एससीक्यू और 5 एमसीक्यूज। पैनक्रियाज उसी के अंदर शामिल है, लीवर और गॉल ब्लैडर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो है पेनक्रियास के बाद किडनी आता है, किडनी से एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज। उसके बाद मेल जीआईटी सिस्टम, फीमेल जो है हमारे पास जीआईटी सिस्टम, ब्रेस्ट, तीनों से एक एससीक्यू 5 एमसीक्यू, एक एससीक्यू 5 एमसीक्यू, एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। तो ये तीनों जो है हम कर लेते हैं पहले ही, ताकि जो है हमारा जो है ना वो टाइम सेफ और हमें ज्यादा फायदा हो। एंडोक्राइन सिस्टम से एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्किन से हमारे पास एक एमसीक्यूज है, सिर्फ हमने एक एमसीक्यूज करना है। बोन, जॉइंट्स और सॉफ्ट टिश्यू से एक एससीक्यू 5 एमसीक्यूज हैं, ये हमने नहीं करना। पेरिफेरल वाला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक एससीक्यू और 2 एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं प्रॉफ के अंदर और ये हमारे पास काफी फायदा देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे पास्ट पेपर देखने होते हैं और हमारा हो जाता है 2 एमसीक्यूज हम स्केची की वीडियो से कवर कर लेते हैं, आई नहीं करना। तो ये सब था हमारे पास बिग रोबिन का मटेरियल जो हमने किया और इससे हमें इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। बाकी डिटेल वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह ताला, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।